नमस्कार दोस्तों, मैं विराट आप सभी का आपके अपने हेल्पिंग विराट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म आप किस तरीके से मोबाइल से भर सकते हैं। साथ में आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पे लगेगा टेक्नीशियन के फॉर्म में और आपको किस तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको वेबसाइट का लिंक जो है कि वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ही आरआरबी जो कि रेलवे का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे आ जाएंगे। जब वहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे आपको जो है कि दिखा हुआ दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वेरियस कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 CN नंबर 2/2024। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक यहाँ पे PDF खुल जाएगा, जिसमें कि पूरा टेक्नीशियन का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे वैकेंसी का मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर ही लिखा हुआ दिख जाएगा, डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 2/2024। स्क्रॉल करके जब आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। और यहाँ पे आपको एक तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट जो है कि वो 9/3/2024 और क्लोजिंग डेट आपको 8/4/2024 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन डेट 9/4/2024 से लेके 18/4/2024 तक करेक्शन डेट है। जैसे कि फॉर्म में कोई यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ से मॉडिफाई एप्लीकेशन इस डेट पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप अपना आरआरबी जो है कि वो चेंज नहीं कर पाएंगे, न ही नया अकाउंट यहाँ पे आप बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आपने लोको पायलट का फॉर्म भरा होगा तो आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाने के लिए बोला गया होगा। ठीक उसी तरह ये फॉर्म भी आपका अकाउंट से ही यहाँ पे फिलअप होगा, यानी कि आपको क्रिएट अकाउंट करना है। जो लोग नए हैं, जो लोगों ने लोको पायलट का फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए यहाँ पे अकाउंट को बनाना पड़ेगा। जो लोग पहले से बना चुके हैं उनको यहाँ पे डायरेक्ट वैकेंसी को फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेड 1 सिग्नल का 1092 पोस्ट है और ग्रेड 3 टेक्नीशियन का यहाँ पे 8052 पोस्ट है। अब यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म को भरना है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन जो है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है कि डॉक्यूमेंट में आपका जो है कि हाई स्कूल का मार्कशीट, ITI का यहाँ पे मार्कशीट 10+2 और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए जो कि 6 महीने के अंदर का होना चाहिए और आपके पास एक साइन की फ़ोटो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा राइट साइड अप्लाई। और यहाँ पे अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं टेक्नीशियन का या रेलवे का पहला फॉर्म भर रहे हैं, जो कि अभी नया अपडेट आया हुआ है कि आपको क्रिएट अकाउंट बनाना है, यानी कि अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ डिटेल मांगी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आपका नेशनैलिटी पूछा जाएगा कि आप किस नेशनल से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, जो भी आपका यहाँ पे कंट्री है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम अपना लिखना है। ध्यान रहे कि आपके मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट पे यानी 10th की मार्कशीट पे जैसा आपका नाम लिखा हुआ है सेम आपको उसी तरीके का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे भर लेना है। फिर उसके बाद आधार नंबर डाल के वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी है, जनरेट OTP पे क्लिक करना है। OTP आएगी ईमेल आईडी पे, यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर पे जनरेट OTP क्लिक करना है। OTP आएगी, OTP को आप यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर एक आपको चूज़ करना है, उसके बाद एक स्मॉल लेटर चूज़ करना है, उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर, ये सबको मिक्स करके आपको एक पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर डाला था या ईमेल आईडी डाला था वो आप यहाँ पे ऊपर डाल लीजिएगा, दोनों में से कोई एक। और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करके कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है कि वो खुल जाता है। तो चलिए, यहाँ पे आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा।
थोड़ा सा वेबसाइट का सर्वर स्लो है, लेकिन आपका जो है कि फॉर्म वो फिल हो जाएगा। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपको लिखा हुआ दिख जाएगा नोटिफिकेशन में। दो तरह की वैकेंसी हैं आपको यहाँ पे दिखने को दिख जाएगी। एक वैकेंसी ग्रेड 1 की है और यहाँ पे एक वैकेंसी ग्रेड 3 की है। तो दोनों में से आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो, नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, आपको नोटिफिकेशन पढ़ के आपको उस पे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेड 3 का यहाँ पे फॉर्म जो है कि वो फिल करने वाला हूँ। फॉर्म भरने का प्रोसेस दोनों ही वैकेंसी का सेम है। सबसे पहले आपको अपना आरआरबी चूज़ करना है कि किस आरआरबी से आप फॉर्म भरने वाले हो। आपको यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। अपनी वैकेंसी जो है कि हर आरआरबी में अलग अलग वैकेंसी है, यानी कि अलग अलग वैकेंसी के नंबर हैं। तो आपको जिसमें सूटेबल लगता है उस आरआरबी से आप चूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो डिटेल है वो पहले से भरा हुआ था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा डिटेल जो है कि वो फिलअप हुआ आ जाएगा। अगर आप नया अकाउंट बना रहे हैं तो आपको कुछ डिटेल जो है कि आपको यहाँ पे अपनी फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका पर्सनल डिटेल, कुछ डिटेल अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। जो डिटेल नहीं आएगा वो डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे कंट्री नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, यहाँ पे एज आ गया, उसके बाद नेम आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, जेंडर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया और मोबाइल नंबर आ गया। इतना कुछ आ गया है। अब जो चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है, जैसे कि आपका मटेरियल स्टेटस क्या है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है। उसका यहाँ पे रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना यहाँ पे विजिबल मार्क डालना है, परमानेंट जो भी आपके बॉडी पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कम्युनिटी डिटेल डालना है। आप जो भी यहाँ पे कम्युनिटी से यहाँ पे बिलोंग करते हो, SC ST जनरल OBC, आपको ये वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हो तो सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालना है, इश्यूइंग अथॉरिटी डालनी है और यहाँ पे इशू डेट और डेट ऑफ इशू, ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपके सामने कुछ और डिटेल मांगी जाएंगी, जो कि आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे भरनी है। ध्यान रहे दोस्तों कि फॉर्म को बहुत अच्छे से भरिएगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन का जो चार्ज है वो 250 रुपये है। और ऐसी गलती कीजिएगा ही मत कि आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डिटेल पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको स्टेट डाल लेना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है, एड्रेस को आपको पूरा कंप्लीट डालना है। उसके बाद आपको नीचे विलेज डाल लेना है अपना, या टाउन सिटी जो भी है आपका डाल लेना है। पिन कोड आपको बिल्कुल सही डालना है। फिर नीचे आपको लेफ्ट साइड एक बॉक्स दिख जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगर अलग अलग है तो आप अपना करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल और पूछी जाएगी, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपका डिटेल्स है वो बिल्कुल सही तरीके से आप यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर से स्क्रॉल करके नीचे आते जाना है और यहाँ पे आपसे कई सारी डिटेल पूछी जाएंगी। जो भी डिटेल आपका है वो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो यहाँ पे अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पे यस कर लेना है। ट्रेड आपको चूज़ कर लेना है, ट्रेनिंग कब से कब हुई है आपको वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट डेट डाल देना है कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है कि अपने हाई स्कूल का जो यहाँ पे नीचे आपको जो है कि अपने बैंक का डिटेल डालना है। जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं तो आपको अपना बैंक का डिटेल डाल देना है। बैंक के डिटेल में क्या क्या डालना है, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम डालना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना ही बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड डाल के कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैट्रिकुलेशन का जो है कि वो डिटेल डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना ट्रेड संबंधित क्वालिफिकेशन जो भी है आप यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे ITI और 10+2 और NSE वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन के। तो यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, 10+2 वाले वही लोग भरेंगे जिनके 10+2 में यानी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ था, यानी कि PCM। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल अपने आप यहाँ पे दिख भी जाएगी कि आप कौन से डिटेल यहाँ पे जो कि 10+2 में मांगा हुआ है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में अगर ITI चूज़ करते हैं तो ITI सेलेक्ट करके आपको अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट यानी कहाँ से आपने ITI की थी उस कॉलेज का नाम, और यहाँ पे आपको
जो है कि कब आपका कंप्लीट हुआ था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ITI कब आपकी कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे आपका NTC STC वो डाल देना है, और NCVT से या SCVT से वो आपको यहाँ पे डिटेल डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना, नहीं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है कि वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो पे ध्यान रखना है कि फ़ोटो आपका 6 महीने से अधिक पुराना ना हो, और साइन आपको जिस तरीके से मांगी गई है उस तरीके से आपको यहाँ पे साइन कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे फ़ोटो जो है आपका है वो यहाँ पे जो है कि 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे 320 गुणे 240 पिक्सल तक यहाँ पे फ़ोटो आपका होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। व्यू सैंपल फ़ोटो पे आप क्लिक करके फ़ोटो देख सकते हैं। बस ध्यान रहे दोस्तों कि आपका जो चेहरा है वो यहाँ पे साफ आना चाहिए, फेस आपका पूरा बिल्कुल दिखना चाहिए अच्छे तरीके से। साइन के लिए दोस्तों यहाँ पे रनिंग हैंड में आपको यहाँ पे साइन करनी है, ठीक है। ब्लॉक लेटर में बिल्कुल साइन नहीं करना है, यानी कि कैपिटल लेटर में साइन आपको नहीं करना है। साइन भी आपका 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो पोस्ट यहाँ पे खुल जाएगी लेफ्ट साइड, आपको वहाँ से पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, और वो यहाँ पे आपका राइट साइड पोस्ट आ जाएगी। फिर आपको नीचे बॉक्स पे टिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको, और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अपना जोन आप एक बार और बदल लें तो स्क्रॉल करके ऊपर आइएगा, राइट साइड आपको लिखा हुआ दिख जाएगा क्लिक हियर टू चेंज RRB जोन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका RRB फिर से जोन खुल जाएगा, आप यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक मारना है, प्लेस आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एक बार सारा एप्लीकेशन आपको चेक करके पेमेंट कर देना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।